गांव था जिसका नाम था सुहाना। वहाँ के किसान बड़े मेहनती और ईमानदार थे। उनमें से एक किसान था रमेश। रमेश का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था। रमेश अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ गांव में रहता था। रमेश के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो सब्जियां और अनाज उगाता था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेत में पहुंच जाता और शाम को देर तक काम करता। उसकी मेहनत के बावजूद कई बार फसल अच्छी नहीं होती थी, पर रमेश कभी हार नहीं मानता था। एक बार की बात है, गांव में बारिश नहीं हो रही थी और खेत सूखने लगे थे। रमेश की फसल को पानी की सख्त जरूरत थी। गांव के कुएं भी सूख चुके थे और नहर से भी पानी नहीं आ रहा था। गांव के सारे किसान परेशान थे। रमेश ने सोचा, अब क्या किया जाए। रमेश ने एक दिन तय किया कि वो गांव के बगल वाले जंगल में जाएगा, जहां एक पुराना तालाब था। तालाब तक पहुंचने के लिए रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बैलों के साथ गाड़ी में पानी के बर्तन रखे और चल पड़ा। रास्ते में कई मुश्किलें आईं। जंगल घना था और रास्ता उबड़-खाबड़, पर रमेश ने अपनी हिम्मत और साहस से सभी बाधाओं को पार किया। जब वो तालाब पहुंचा, तो देखा कि तालाब में बहुत सारा पानी था। रमेश ने जल्दी से बर्तन भरे और वापस गांव की ओर चल पड़ा। रमेश ने कई बार तालाब से पानी लाकर अपने खेत में डाला। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और खेत हरे भरे हो गए। फसल अच्छी हुई और गांव के लोगों ने रमेश की तारीफ की। रमेश ने गांव के अन्य किसानों को भी तालाब से पानी लाने का तरीका बताया और सभी ने मिलकर अपने खेतों को सींचा। गांव में खुशहाली लौट आई और रमेश की मेहनत और साहस की कहानी हर किसी की जुबान पर थी। रमेश ने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी बाधा मुश्किल नहीं होती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस हमें हार नहीं माननी चाहिए। इस प्रकार रमेश ने अपने गांव और अपने परिवार के लिए एक मिसाल कायम की। उसकी कहानी आज भी गांव के बच्चे सुनते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। रमेश की मेहनत और हिम्मत की कहानी गांव के हर किसान के दिल में बसी हुई है।